सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 का प्राइवेट कैंडिडेट का नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जारी कर दिया, जहां बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, बहुत बड़ी खुशखबरी उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो पिछले कई महीनों से लगातार वेट कर रहे थे कि सीबीएसई कब प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म जारी करेगी, कब नोटिफिकेशन जारी करेगी। अब वो इंतजार दोस्तों खत्म हो गया है। सीबीएसई ने क्लास 10 और क्लास 12 कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट सभी के लिए जो फॉर्म जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों सीधा स्क्रीन पर चलते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप सभी को मेरे पीछे दिख रहा है कि हम डायरेक्ट सीबीएसई के होम पेज ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर चुके हैं और अब हम आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म बाय प्राइवेट स्टूडेंट फॉर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 एग्जामिनेशन 2024। इसी प्रकार से सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म बाय प्राइवेट स्टूडेंट फॉर क्लास 10 एग्जामिनेशन 2024। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक शेयर तो बनता है दोस्तों इस बड़ी अपडेट के लिए, इस बड़ी खुशखबरी के लिए। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि हर छात्र छात्राओं तक ये वीडियो पहुंच सके जो पिछले कई दिनों से वेट कर रहे थे। और मैंने आप सभी से वादा किया था जब सीबीएसई नोटिफिकेशन जारी करेगी द पॉलिटिकल मास्टर सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज, ऑफिशियल न्यूज आप सभी के सामने लेकर आएगा और वो आ चुका है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं सीबीएसई क्लास 10 और 12 का जो नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जारी किया है, फॉर्म कब भरा जाएगा, फीस क्या होने वाली, कौन कौन से छात्र जो हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कंपार्टमेंट कौन फिल कर सकते हैं और इंप्रूवमेंट कौन दे सकता है, और जो बच्चे क्लास 10 और क्लास 12 में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर न्यू अपीयर होने वाले वो फॉर्म कैसे भरेंगे, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्लिक करते हैं क्लास 12 वालों के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं पीडीएफ ओपन हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म बाय प्राइवेट स्टूडेंट्स फॉर सीनियर सेकेंडरी क्लास 12। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कैटेगरी यहां पर जो सीबीएसई ने दे दी है। तो पहली जो फर्स्ट कैटेगरी सीबीएसई ने जारी की वहां आप देख सकते हैं स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2022-23 हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल रिपीट इन द रिजल्ट ऑफ द 2023 एग्जामिनेशन। तो वो सभी छात्र छात्राएं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिन्हें 2023 एग्जाम में एसेंशियल रिपीट आई थी, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट में एक बार मैं यहाँ पर जो है पेन ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको सारी चीजें दोस्तों पेन के माध्यम से भी आपको समझाता हूँ ताकि आप किस पास किसी भी प्रकार कोई डाउट ना रहे। एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी क्लास 10 और क्लास 12 सभी की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तो मैंने सबसे पहले भी कहा था आपको सबसे पहले जानकारी हमारी तरफ से दी जाएगी। तो स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2022-23 who have been placed in compartment in board's main examination if not declared pass after the first chance। तो अगर वो सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने 2023 में कंपार्टमेंट दिया था बट वो कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाए, फर्स्ट कंपार्टमेंट नहीं क्लियर कर पाए, तो वो दोबारा से इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2022-23 who have been placed in compartment फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, दोबारा से जिनकी कंपार्टमेंट है कंपार्टमेंट देने के बाद स्टूडेंट who have been declared final fail essential repeat in 2018, 2019, 2020, 21, 22। तो यानी 2018 से लेकर 2022 तक वो सभी छात्र छात्रा इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जो फेल हैं, जिन्हें एसेंशियल रिपीट दिया गया है। यानी 2018 से लेकर 22 तक सभी छात्र छात्राएं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर कंपार्टमेंट एसेंशियल रिपीट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पास आउट स्टूडेंट ऑफ 2023 who wish to appear for improving their performance in one or more subject। वो सभी छात्र छात्राएं हैं जो 2023 में पास तो हो चुके हैं बट किसी एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, यानी अपने नंबर को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा पास आउट स्टूडेंट ऑफ 2022 एंड 2023 who wish to appear in an additional subject। अगर कोई बच्चा जो है एडिशनल सब्जेक्ट में पेपर देना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट में पास है बट कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट और में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए स्पेशल दिया गया है, फीमेल स्टूडेंट हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड सिटी ऑफ दिल्ली एंड हैव क्वालिफाइड क्लास 10 और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन 2022 और अर्लियर। दिस स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर एग्जामिनेशन 2024। देयरआफ्टर दिस स्कीम विल बी डिसकंटिन्यूड। ये जो है बोनाफाइड वाले जो विद्यार्थी जो दिल्ली वाली महिलाएं जो बच्चे हैं
वो उनके लिए इस साल ही खाली वैलिड रहेगी, उसके बाद ये वैलिड नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो सभी छात्र छात्राएं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो सीबीएसई ने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर एक चीज़ यहाँ पर बाकायदा सीबीएसई ने क्लास 10 और क्लास 12 सभी बच्चों के लिए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म को जारी कर दिया है जो है, ठीक है। तो वो सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें यहाँ पे दे दी गई है अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये सारी चीजें व्यक्तिगत परीक्षार्थी यानी फॉर्म आपको कैसा भरना है, द स्टूडेंट शैल अप्लाई थ्रू द व्यक्तिगत परीक्षार्थी लिंक अवेलेबल ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। तो आपको फॉर्म फिलअप कहाँ करना है, वो आपको प्राइवेट कैंडिडेट कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, क्राइटेरिया की कि कौन विद्यार्थी जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से पढ़ के बता दूं दोस्तों कि एलिजिबिलिटी टू अप्लाई एज ए प्राइवेट स्टूडेंट फॉर सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2024 क्लास 12 के लिए। तो कैटेगरी क्या है, फुल सब्जेक्ट 5 या 6 सब्जेक्ट, वो कौन अप्लाई कर सकता है। क्राइटेरिया क्या है, तो स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एसेंशियल रिपीट एट द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12 2023, वो बच्चा एलिजिबल है। और स्टूडेंट हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए फेल एसेंशियल रिपीट at the senior second school certificate examination class 12 in the year 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022। तो वो सभी विद्यार्थी जो क्लास 12 में अपीयर तो थे बट 2018 में वो फेल हो गए, या 2019 में वो फेल हो गए, 2020 में फेल हो गए, 21 में फेल हो गए, 22 में फेल हो गए, 23 में फेल हो गए, वो सभी छात्र छात्राएं जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो इसे आप इस बार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा स्टूडेंट हु हैड कंप्लीट अ रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडीज एंड हैड बीन allotted roll number for appearing at the senior school certificate examination but could not appear for the class 12th examination due to medical reason except shortage of attendance at the senior school certificate examination क्लास 12 2023। तो वो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने 2023 में फॉर्म तो फिल किया था, एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल किया था, बट किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए, बट शॉर्ट अटेंडेंस को छोड़कर तो वो विद्यार्थी भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन अ कंपार्टमेंट इन वन सब्जेक्ट मे अपोज फॉर अपीयरिंग 5-6 सब्जेक्ट इन विच हैज he had appeared in the board's examination 2023. Such candidate should select his her category as essential repeat while applying online। तो वो विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा, वो विद्यार्थी जिन्होंने कंपार्टमेंट इन वन सब्जेक्ट और किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट जो है कंपार्टमेंट फिल करना चाहते हैं, अगर उनके पास 5 या 6 सब्जेक्ट है तो उन्हें किस कैटेगरी में फिल करना होगा, तो उन्हें इसेंशियल रिपीट के कैटेगरी में फॉर्म फिल करना होगा। ध्यान रखना, इसेंशियल जो है रिपीट कैटेगरी में आप फॉर्म फिल करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट चीज़ जानकारी आपको मिलने वाली है, तो उस चीज़ को आपको लेकर चलना है, ठीक है। तो हमने बताया था फीमेल कैंडिडेट के बारे में क्या क्या चीज़ें आई हैं, वो भी हमने आपको बताया था दोस्तों, ठीक है। तो एक बार सारे फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें ऊपर की है। इसके अलावा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN वाले छात्रों के लिए भी स्पेशल कैटेगरी रखी गई है। तो हर एक छात्र का ध्यान रखा गया है। कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ देख सकते हैं कंपार्टमेंट। अब कंपार्टमेंट वाला कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, तो स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट has been declared as a compartment in board's main and supplementary examination 2023 can apply only in the subject in which he has been placed in the compartment। तो वो विद्यार्थी 2023 में जो जिनकी कंपार्टमेंट आई है तो वो केवल उसी सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट में उनकी कंपार्टमेंट आई है। Such students should select his her category as a compartment while applying online। याद रखिएगा, वो विद्यार्थी जो जिनकी 2023 में कंपार्टमेंट आई है किसी एक सब्जेक्ट में, अगर वो 2024 के एग्जामिनेशन की दोबारा से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वो केवल उसी सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनमें उनकी कंपार्टमेंट आई है। और जब अप्लाई करेंगे तो उसको कैटेगरी में क्या करना होगा, कंपार्टमेंट कैटेगरी में ही अपना फॉर्म फिल करना है। इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक, इसमें क्या करना है, ओनली सच स्टूडेंट्स हु हैव पास द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड इन 2023 कैन अप्लाई फॉर इम्प्रूविंग हीज हर परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट प्रोवाइडेड
ही सी शुड हैव अपीयर्ड इन द सेम सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन हेल्ड इन 2023। तो वो सभी विद्यार्थी जो 2023 में एग्जाम में पास हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने एग्जाम को दोबारा से उस सब्जेक्ट दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी उसी सब्जेक्ट को दोबारा से फॉर्म फिलअप करेंगे जिस सब्जेक्ट को उन्होंने 2023 में फॉर्म फिलअप किया था, दूसरे सब्जेक्ट को फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। हाउएवर अ स्टूडेंट हु हैज पास एन एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड अंडर द वोकेशनल स्कीम में reappear for improvement of performance in the main examination in the succeeding years of the following years provided they have not pursued higher study in the many time। तो वो विद्यार्थी जिन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट में एग्ज़ाम पास किया था, अगर वो किसी मेन सब्जेक्ट से जो है इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं, तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी भी किसी एक सब्जेक्ट में, यानी अगर आप 5 या 6 सब्जेक्ट से क्लास 10 क्लास 12 में पास आउट हैं, तो अगर आप किसी एडिशनल सब्जेक्ट के पेपर देना चाहते हैं तो आप भी अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फॉर्म फिल करते समय सारी चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर नोट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट 1 क्या दिया है, स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट अप्लाई फॉर अपीयरिंग इन एडिशनल सब्जेक्ट एंड वाइस वर्स, ठीक है। अगला है only those students who have been declared pass can apply for improvement of performance or additional subject। वही विद्यार्थी इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं जो पास हो चुके हैं, और वही एडिशनल सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं जो पास हो चुके हैं। कंपार्टमेंट वाले इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, वो केवल कंपार्टमेंट का ही फॉर्म फिल करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारी बातें दोस्तों आपकी ज़रूरत के लिए है, आपकी जानकारी के लिए है। अगर फॉर्म भरने में गलती हुई तो दोस्तों आपकी पूरी फीस खराब हो जाएगी, तो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है सिलेबस के लिए, ठीक है, लेबोरेटरी के लिए, चॉइस सब्जेक्ट के लिए, सारी चीज़ें ये जनरल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम सेंटर कैसे पड़े वो सारी चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे, फोटो कैसे फिल करनी है, सारी चीज़ें हैं जो जनरल इन्फॉर्मेशन आपके, तो आसानी से आप समझ जाएंगे। इसके बाद एडमिट कार्ड के लिए कैसे आएगा वो सारी चीज़ें हैं। मेन चीज़ें अगर हम बात करें, ठीक है, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। चलिए अब बात कर लेते हैं फीस क्या रहेगी। फोटो तो कोई इस तरह से आपको फोटो करना है, स्टेप फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है फॉर्म फिल करते समय, प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर, कंपार्टमेंट के तौर पर, ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं फीस एंड शेड्यूल ऑफ फिलिंग फॉर्म फॉर क्लास 12 प्राइवेट कैंडिडेट। तो फीस क्या रहेगी और फॉर्म कब से फिल किया जाएगा वो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीस स्लैब इंडिया, नेपाल, अदर कंट्री। अगर फीस स्लैब के बाद एग्जामिनेशन फीस, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको 1500 रुपये 5 सब्जेक्ट के लिए देना होगा, नेपाल से हैं तो 5 सब्जेक्ट के लिए 5000, अदर कंट्री के हैं, अदर कंट्री में रहते हैं तो आपको 10,000 रुपये देना होगा 5 सब्जेक्ट के लिए। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर देख सकते हैं पर सब्जेक्ट फॉर ईच एक्स्ट्रा सब्जेक्ट 300 रुपये आपको ऐड करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनेशन फी फॉर कंपार्टमेंट एडिशनल इंप्रूवमेंट, तो अगर आप कंपार्टमेंट है और इंप्रूवमेंट फिल करना चाहते हो एक सब्जेक्ट आपको पर सब्जेक्ट 300 रुपये देना होगा, ठीक है। और कब से स्टार्ट होगा फॉर्म फिल करना, तो दोस्तों 12 सितंबर से। तो 12 सितंबर से आपके फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएंगे। 12 सितंबर से 11 अक्टूबर लास्ट डेट है। 12 सितंबर से 11 सितंबर जो है विदाउट लेट फीस रहेगी दोस्तों। उसके बाद अगर आप फॉर्म फिल करेंगे 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक, तो आपको 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक 2000 रुपये जो है एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, लेट फीस पे करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल फीस पर सब्जेक्ट जो रहेंगे आपके 150 रुपये, ठीक है। तो ये लेट फीस ऑफ ₹2000 पर कैंडिडेट इन एडिशन टू द नॉर्मल फीस प्रिस्क्राइब अबव। तो 2000 रुपये पर सब्जेक्ट, माफ कीजिएगा 2000 रुपये आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप 12 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर तक फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, या 12 अक्टूबर के बाद अगर फॉर्म फिल करते हैं 19 अक्टूबर तक, तो आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको 12 अक्टूबर से पहले फॉर्म फिल कर लेना। अभी बहुत टाइम है दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9953554214 पर। आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, सिलेबस सारी चीज़ें हमारी तरफ से की जाएंगी, आप हमारी सहायता ले सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, ठीक है। इस तरह से मोड ऑफ पेमेंट, फीस पेमेंट क्या रहेगी, सारी चीज़ें
इन इंडिया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रहेगा, NFT, RTGS, फॉरगन के लिए स्विफ्ट रहेगा, क्रेडिट कार्ड रहेगा। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद ये टोटल जो सब्जेक्ट हैं जिसके माध्यम से आपको, ठीक है, यहाँ पर देगा सब्जेक्ट विद थ्योरी एंड इंटरनल असेसमेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए कैसे मार्क्स रहेगा। पासिंग मार्क्स जो है 33% रहेगा, टोटल मार्क्स 100 रहेगा और पासिंग मार्क्स आपका 33% यहाँ पे रखा है। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है, ये सारी कैटेगरी आपको पढ़ लेनी है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद की वीडियो में करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये सारे सब्जेक्ट आपको देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप फिल करना चाहते हैं। तो 33% रहेगा आपका जो है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट हैं। ये है क्लास 12 वाले छात्र छात्राओं के लिए। अगर आप क्लास 12 के हैं तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है। तो ये टोटल जानकारी क्लास 12 वाले छात्रों के लिए थी, ठीक है, क्लास 12 वाले कैंडिडेट के लिए कंप्लीट जानकारी थी दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। तो इस वीडियो में हमने बात करी है किसके लिए, क्लास 12 के प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, कंपार्टमेंट वालों के लिए, एसेंशियल रिपीट वालों के लिए, इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।